आज का हमारा जो टॉपिक है वो परम्यूटेशंस। इसमें हम लोग फोर्थ वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। ये लास्ट वीडियो होगी परम्यूटेशन पे, ठीक है। द मैथ फ्यूल में आपका स्वागत है। मैं तरुण कुमार। परम्यूटेशन ऑफ सिमिलर थिंग्स, आज का हमारा जो टॉपिक शुरुआत होती है परम्यूटेशन ऑफ सिमिलर थिंग्स। परम्यूटेशन ऑफ सिमिलर थिंग्स, इसमें क्या है, to find the number of permutations of n things taken all at a time when p of them are alike and the rest are different is n factorial by p factorial. Proof: let k be the number of required permutations. So consider one of these permutations. This permutation contains p like things and n minus p alike things. That means मैं आपको एक वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज कीजिए आपके पास n जो है, आपने बॉक्सेस फिल करने हैं, जस्ट लाइक आप, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड सो ऑन, ये पीएथ है। ये अलाइक है, यहाँ पे जो वैल्यू है फिल करनी है वो अलाइक है, एक ही। और रेस्ट जो n माइनस पी है, p प्लस वन, ये p प्लस टूथ एंड सो ऑन, ये nth है। ये देखिए आपके पास ये जो है सभी अलाइक हैं एंड रेस्ट जो है ये अलाइक हैं, n माइनस पी, ये nth है, ठीक है। तो आप इफ वी रिप्लेस दीज p थिंग्स बाय p अनलाइक थिंग्स, आप ये सपोज कर रहे हो कि ये p सभी अलग अलग हैं, तो दिस गिव राइज टू, अगर मैं ये फिक्स कर दूं सभी को, ठीक है, तो दिस गिव राइज टू p फैक्टोरियल परम्यूटेशन, ठीक है। तो विच आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ n माइनस पी थिंग्स। अगर मैं इन p थिंग्स को जो रिप्लेस कर दूं बाय p अनलाइक थिंग्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ n माइनस पी थिंग्स अनलाइक, तो दिस गिव राइज टू, हमारे पास p फैक्टोरियल परम्यूटेशंस आएंगी बाय these p new unlike things without altering the position of all n minus p unlike things। p में से p को आपने पिक करना है, p, तो ये क्या बन जाएगा, p फैक्टोरियल। thus a single permutation give rise to p factorial permutations। hence जो k permutations है give rise to k into p factorial permutations। ये टोटल आई हैं, ये इक्वल टू क्या होंगी, n फैक्टोरियल के इक्वल, क्योंकि n थिंग्स अगर हमने डिसिमिलर मानी है तो इनसे कितनी परम्यूटेशंस बनेंगी, वो होंगी n फैक्टोरियल, ठीक है। और सो k टाइम p फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल। आप इसे और ब्रीफ में ऐसे समझ सकते हो कि देखिए ये फर्स्ट है बॉक्स, ये सेकंड है, और ये पीएथ है, ये p प्लस वन बॉक्स है एंड सो ऑन, ये nth बॉक्स है। अगर हम इन सबको डिफरेंट माने तो हमारे पास n फैक्टोरियल अरेंजमेंट बनेगी, क्योंकि ये सभी सेम हैं और इनको अरेंज करने से p फैक्टोरियल अरेंजमेंट आएंगी, ठीक है। अगर हम बाकी पोजीशन को फिक्स कर दें, अगर हम बाकी पोजीशंस को फिक्स कर दें
तो ये अगर इनको भी परम्यूट करें, इनको भी, जो मैं बॉक्स को इनसर्कल किया कर रहा हूं, तो इनसे p फैक्टोरियल अरेंजमेंट आएंगी, बाकी फिक्स होंगी। मतलब एक का p, एक जो परम्यूटेशन होगी वो p फैक्टोरियल टाइम क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन आ जाएंगी n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल। अभी हम इनके बेसिस पे क्वेश्चंस। Not. If P1 things are of one kind, P2 things are of second kind, P3 things are of third kind, and so on. Pkth things are of kth kind in P1 plus P2 plus and so on pk things. Then जो number of permutations obtained by taking all the things is P1 plus P2 plus and so on pk factorial divided by P1 factorial plus into P2 factorial into P3 factorial and so on pk factorial। ठीक है, और इसके आगे एक्सरसाइज है वेरी शॉर्ट आंसर्स प्रॉब्लम। इसमें हम लोग एक दो क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिस। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड। फर्स्ट है इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट में जो है 12 लेटर्स हैं टोटल, ठीक है। 2 आईज एक तरह से आ रहे हैं, 3 ई आर अलाइक एंड 2 टी आर अलाइक, तो हैंड्स रेस्ट डिफरेंट हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गई 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये हम वही फॉर्मूला को रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सेकंड जो है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन में क्या है, टोटल 11 लेटर्स हैं, P E R M U T A T I O N। देखो इसमें 2 T's अलाइक हैं, रेस्ट डिफरेंट हैं, तो हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे 11 फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल। हम इसे रेजोनेट कर सकते हैं उस फॉर्मूले से, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में कितने लेटर्स हैं 11, ठीक है। और 2A एक तरह के हैं, 2 M's are alike and 2 T's are alike and rest are different, so total number of array क्या आ जाएंगी 11 factorial by 2 factorial 2 factorial 2 factorial। additional question, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस में अगर आप देखो इसमें 12 लेटर्स हैं, 3 N अलाइक हैं, ठीक है, और 2 D's अलाइक हैं और 4 E's हैं, 1 2 3 4 E's हैं, ठीक है। एंड द रेस्ट आर डिफरेंट, सो टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट आएंगी वो आएंगी 12 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। Find the number of 7-digit number that can be formed using 2 2 2 3 3 4 4। आपने 7 डिजिट नंबर बनाना है, 2 2 2 3 3 4 4। अब देखो 7 लेटर्स ही गिवन है, तो ये इसमें 3 2 हैं, 2 3 है, ठीक है, और 4 कितने बार है 2 ट्वाइस है, तो आपके पास आ जाएगा 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखो इन द गिवन 7 digits the number of 2's are 3, the number of 3's are 2 and the number of 4's are 2। so आपके पास अरेंजमेंट कितनी आएंगी 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको आप कैलकुलेट करके आंसर भी निकाल सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथमेटिक्स लैंग्वेज ऑफ सिंबल है। देयर आर 4 कॉपीज ईच ऑफ 3 डिफरेंट बुक्स। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजिंग these 12 बुक्स इन अ शेल्फ इन अ सिंगल रो। बेटा 4 कॉपीज हैं ईच ऑफ 3 डिफरेंट बुक्स, तो आपके पास देखो टोटल 12 बुक्स हैं, ठीक है, और हर एक की क्या है 4 कॉपीज हैं, तो कितनी अरेंजमेंट होंगी ऑब्वियसली 12 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल।
This is your answer. In how many ways can the letter of the word cheese be arranged so that no two e's come together? कोई भी दो ई इकट्ठे ना आए, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन देखो, हमारे पास टोटल 6 लेटर्स हैं, इनमें से 3 e's आर अलाइक एंड हमें क्या चाहिए? सिंस नो टू e's कम टुगेदर, तो फर्स्ट वी अरेंज द रिमेनिंग 3 लेटर्स। तो CHS को हम 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं, एंड अमंग द 3 लेटर्स देयर आर 4 गैप्स। अब देखो 4 गैप्स कैसे आए, आप इसको समझिए, आप रेजोनेट करिए क्वेश्चन के साथ। देखिए बेटा, आपके पास क्या है, आपने यहां पे 3 बॉक्सेस फिल कर दिए विद CH और S के साथ अरेंज कर रहे हुए, और ये 1 2 3 4, ये 4 गैप्स आ गए। अब 4 में से 3 ई को फिल करना है आपने, ठीक है, विच कैन बी डन इन 4p3 by 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि 3 e's अलाइक हैं, इसलिए 4p3 क्यों? आपने 4 प्लेसेस में से 3 को फिल करना है 4p3, विच कैन बी डन इन 4p3। अब वो तीनों के तीनों प्लेसेस सेम चीज से फिल करने हैं, तो वो अपने आप में कितने अरेंजमेंट करते हैं? 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है यहाँ पे, विच इज 4 ways। So hence the required number of arrangement is, आप एंड प्रिंसिपल है तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी। ये जो हमारा जो टॉपिक है आज, हम लोग यहाँ पे ही परम्यूटेशन को फिनिश कर देंगे। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिटेड नंबर that can be formed using the digit 1 1 2 2 and 3. How many of them are even? तो हमारे पास क्या है? 5 डिजिट्स हैं, 2 1s are like, 2 2s are alike, एंड रेस्ट जो है वो एक अलग है। The number of 5 digit number that can be formed using the given digit is 5 factorial by 2 factorial into 2 factorial, 120 by 4 क्या हो गया? 30। तो सेकंड क्या है? नंबर टू बी इवन, कितने नंबर्स इवन हो? इट शुड एंड विद 2, तो ये 2 से एंड होना है। रिमेनिंग 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 12 वेज आ गया। 24 by 2 equal to 12. That's it. Number of even number formed by given digits is 12. Find the number of ways of arranging the letter of the word specific, in which how many of them? First है 2 C's come together. अब आप लोग क्या करोगे? 2 C को 1 यूनिट मान लोगे इसमें, ठीक है। सॉल्यूशन बेटा, स्पेसिफिक में क्या है? 8 लेटर्स हैं, SPECIFIC। इसमें 2 I's हैं, 2 C's हैं, और रेस्ट जो है वो अलग अलग है। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी आपकी? 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आ गए 10,080 वे, ठीक है। अब इनमें से आप इन 2 C's को 1 यूनिट मान लो, रिमेनिंग 6 लेटर्स को 6 यूनिट मान लो, आपके पास 7 यूनिट हो गए। अब अगर आप 7 यूनिट की अरेंजमेंट करोगे तो कितने वेज में होगी? इसमें अब 2 जो है वो 2 I's हैं, तो कितने वेज में आएगा ये? 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 2520। 7 फैक्टोरियल होता है 5040, उसका हाफ हो गया 2520। अब among 2 C's among themselves can be arranged in 2 factorial by 2 factorial which is 1 way, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास आ गया 2520।
वहां पे था, ये बन गया 2p2/2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट है द टू आईज डू नॉट कम टुगेदर, डू नॉट कम टुगेदर। अगर आप टू आईज को एक साथ अलग कर दो, द नंबर ऑफ सिक्स रिमेनिंग सिक्स कैन बी अरेंज्ड इन, अब इसमें टू सीज लाइक हैं, वो हो सकता है 6 फैक्टोरियल, दैट इज आपके पास आ गया 360 वेज, 720/2 360 वेज। Among these six letters S, P, E, C, F, C, there are 7 gaps as shown below। तो 7 में से 2 गैप्स अपने फिल करने हैं, तो which can be done in 7p2 ways। क्योंकि ये 2 आईज हैं तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। एंड प्रिंसिपल के कारण हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एक चीज और एक्सप्लेन करनी थी, वो ये है, वैसे यहाँ पे एक्सप्लेन की ही हुई है। देखो आपने 7 में से 2 गैप्स फिल करने हैं और वो दोनों अलाइक हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। तो एंड प्रिंसिपल के कारण ये दोनों चीजें आपको आवश्यक चाहिए, एक ये। एंड प्रिंसिपल कहता है मल्टीप्लाई देम, तो इन्हें मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। 7p2 क्या हो गया, 7 × 6 बाय 2 कितना होया 21, तो आपने 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जो आंसर है वो आप निकाल के देख सकते हो, 7560। Find the number of ways of arranging the letters of the word singing so that they begin and end with I। आपने I की पोजीशंस को फिक्स कर दिया। अब सिंगिंग में देखो 4 3 7 लेटर्स हैं, 2 I's हैं, 2 N है और 2 G हैं। अब I से स्टार्ट होना है, I से एंड होना है, आपने रिमेनिंग 5 जो बॉक्सेस हैं उन्हें फिल करना है। दीज 2 बॉक्सेस जो 2 I फिल किए हैं कैन बी फिल्ड इन 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 1 वे। नाउ वी फिल द रिमेनिंग 5 प्लेसेस। अब आप 5 प्लेसेस को कैसे फिल करोगे, वो होंगे बेटा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 N's हैं 2 G's हैं, तो अपने पास आ जाएगा 30 वेज, 30 × 1 30, दैट्स इट। एंड प्रिंसिपल के कारण मल्टीप्लिकेशन होनी है। आपको हर एक चीज का रीजन पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई हो रही है तो क्यों हो रही है, प्लस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। एंड प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दोनों से रेजोनेट कर पाओ आप। द 2 G's कम्स टुगेदर। अब आप 2 G's को 1 यूनिट मान लोगे, रिमेनिंग 5 को 1 यूनिट मान लोगे, आपके पास 6 यूनिट हो गए। अब 6 यूनिट में 2 N's हैं और 2 क्या है I है, तो आपके पास कितने वेज हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जो 2 G हैं उन्हें 1 यूनिट मान लिया आपने, ठीक है, तो ये आ गया 180। जो 2 G हैं वो उन्हें तो 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 1 वे में अरेंज कर सकते हैं, तो 180 × 1 क्या हो जाएगा 180, दैट्स इट। Relative position of vowel and consonants are not distributed। आपने डिस्टर्ब नहीं की, जो पोजीशन जिस पोजीशन पे जो वॉवल है उसको वॉवल ही रखा, जहां पे कॉन्सोनेंट है वहां पे कॉन्सोनेंट ही रखा, तो उसके कितने वेज होंगे। अब आप सिंगिंग में देखो, पहली चीज देखो सी वी सी सी वी सी सी, देखो जो वॉवल्स हैं वो दोनों आई हैं, वो कितने वे में होगा 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 1। अब सी जो हैं 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, उनमें से 2 एक हैं 2 एक हैं, 2 N's हैं 2 G's हैं, तो वो दोनों अलाइक हो गए, तो आपके पास कितने वेज आ जाएंगे फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1, तो ये 30 वेज आ जाएगा, दैट्स इट। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होगे, ठीक है बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड
रमना, RAMANA। अब आप देखो इसमें क्या है, 6 लेटर्स हैं, आपने 3 A's, एक है रेस्ट अलग है। अब आपने 3 केसेस अराइज होंगे, यहाँ पे आपने 4 लेटर्स बनाने हैं ना। पहला केस है ऑल आर डिफरेंट लेटर। देखो RAMANA में 4 लेटर्स हैं, अगर चारों डिफरेंट हो तो वो 4 फैक्टोरियल हो गया 24। दूसरा केस बीच में और आ गया, दूसरा केस क्या है कि आप 2 A को यूज कर रहे हो, बाकी 2 RMN में से 2 A's यूज कर रहे हो, विच, ठीक है, विच आपने 4 बॉक्सेस फिल कर रहे हो ना, पहले आप 2 बॉक्सेस फिल करोगे 4 में से 2 A's के साथ, which can be done in 4p2 divide by 2 factorial, क्योंकि 2 A's हैं इसलिए। तो अपने पास आ गया 4p2 क्या बन गया, 4 into 3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कितना बन गया, 6। और इसके बाद क्या आ गया अपने पास, now the remaining 2 places can be filled by 3 different letters which can be done in 3p2 which is 6 ways। so क्योंकि एंड प्रिंसिपल है तो यहाँ पे 6 into 6 मल्टीप्लाई होना है। ये सेकंड केस था, फर्स्ट केस और सेकंड केस। अभी थर्ड केस पड़ा है। थर्ड में क्या है, और थर्ड केस में क्या है, 3 A आ जाए, एक आप RMN में से ले सकते हो। तो अगर आप 3 A's फिल कर रहे हो 4 में से, which can be done in 4p3 divided by 3 factorial। 4p3 क्या हो गया, 4 into 3 into 2 divided by 6, 24 by 6 कितना हुआ 24, 24 by 6 कितना बन गया 4, ठीक है। Sorry for the slip of tongue। Now the remaining 1 place can be filled in 3 different letters which can be done in 3p1 which is equal to 3 ways। क्योंकि यहाँ पे अभी एंड प्रिंसिपल है तो 4 into 3 12 ways हो गए आपके। यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर आया था वो केसेस में 24 आए थे, फिर 36, फिर 12। 24 plus 36 कितना हुआ 60, 60 plus 12 72 is the answer। If the letter of the word Ajanta are permuted in all possible ways and thus the words are arranged in dictionary order, find the rank of the word Janata। अब आप डिक्शनरी ऑर्डर को लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर भी कह सकते हैं, तो ये आप माइंड में रखिएगा, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था। द डिक्शनरी ऑर्डर of the letter of the word JANATA। पहले तो 3 A's आ गए, फिर J आ गया, फिर N आ गया, फिर T आ गया। अब J से पहले 3 A आते हैं, तो 3 A क्या है, अब तीनों ही A से बिगिन हो रहे हैं, तीनों तो अलाइक हैं। तो अगर आप एक A को फिक्स कर दो, बाकी 5 पोजीशन फिल करनी है। देखिए इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन ऐसे समझनी होगी, आपने देखिए ये ए से स्टार्ट हो गया, रेस्ट 5 पोजीशन आपने फिल करनी है। 2 आपके पास एस की पोजीशन नंबरिंग कितनी है 2, तो आपके पास 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल आ गया। अब ए के बाद ठीक है जे, तो ये तो 60 आ गए। अब जे ए से स्टार्ट होने वाले, क्योंकि जे ए से स्टार्ट होने वाले होंगे 3 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद जो है वो 6 आ गया। द नंबर ऑफ वर्ड विद बिगिन विद JANAA इज 1। नेक्स्ट वर्ड क्या है, जनता, JANATA। तो रैंक ऑफ द वर्ड JANATA इज 60 plus 6 plus 1 plus 1 which is 68। तो ये 68 आ गया। If the letter of the word EAMCET are permuted in all possible ways, if the word thus formed are arranged in dictionary order और lexicographical ordering में अरेंज किया, find the rank of the word IMSET। ये पेपर में आ रखा है बेटा, जेई में। डिक्शनरी ऑर्डर ऑफ द वर्ड जो हम लिखेंगे ACEEMT।
अब ई से पहले कितने लेटर्स आ रहे हैं, ए सी 2, ठीक है, तो आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू आपके पास 5 फैक्टोरियल 120 आ जाएगा। ए से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, सी से स्टार्ट होने वाले भी 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो आप ये कह सकते हो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, उससे आंसर थोड़ा जल्दी आ रहा है। अब देखो prior to e कितने हैं, 2, तो this can be done in 2 ways and the remaining 5 can be done in 5 factorial by 2 factorial, तो ये आ गया 2 into 5 factorial by 2 factorial मतलब 120 हो गया, ये भी 60 आ रहा है, ये भी 60 आ रहा है, सम तो 120 ही आ रहा है, ठीक है। अगर आपने एक्सप्लेन करना है आप ऐसे कर सकते हो, शॉर्ट में करना है आप वैसे कर सकते हो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद आ रहा है द नंबर ऑफ वर्ड्स विद बिगिन विद EAC MET विच इज 3 फैक्टोरियल, ठीक है, रिमेनिंग MET अलग अलग है ना। उसके बाद आ गया EAE से, क्योंकि EAE भी आएगा, तो रिमेनिंग क्या है CMT, ये भी 3 फैक्टोरियल होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड EAMCET, देखो C के बाद E आ रहा है, E के बाद T आ रहा है, तो EAMCET ही है नेक्स्ट, तो ये अपने पास आ गया 120 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1 कितना आ गया 133, दैट्स इट। सर्कुलर परम्यूटेशंस, सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होगी, द ऑब्जेक्ट आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, अ क्लोज्ड कर्व। एग्जांपल यहाँ पे पहले मैंने एग्जांपल से समझा रखा है, राइट ऑल द possible circular permutation of the using the digit 1 2 3 4 by taken 3 at a time. One two three 1 3 2 1 4 2 1 3 2 1 3 4 2 3 4 1 2 3, ये 1 3 2 होगा। अगर आप अगर क्लॉकवाइज चलो, तो अगर आप इसे क्लॉकवाइज कंसिडर करो, ये हो रहा है 1 2 3 एक तरह से, ये हो रहा है 1 2 4, क्लॉकवाइज आ रहे हैं हम ऐसे, ये 1 3 4, ये 2 3 4, ये 1 3 2, ऐसे ही यहाँ से 1 4 2 भी बना सकते हो, ठीक है, 1 4 2, नेक्स्ट इज 1 4 3 और ये है 2 4 3। सो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो सर्कुलर परम्यूटेशंस आ रही हैं वो होगी 8। अब इस पे फॉर्मूला हम बना रहे हैं अभी ना कि वे 8 आया कहां से। थ्योरम, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r at a time is npr by r। मान लो k नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परम्यूटेशंस हैं सर्कुलर, तो one of these k circular permutations, this permutation contain r different things arranged in the form of circle. We break the circle in r ways by disconnecting the circle between things. The circular permutation give rise to r linear permutations. Hence k circular जो permutations होंगी give rise to kr linear permutations.
but the number of linear permutations of n things taken r at a time is npr. So kr equal to npr, तो k क्या हो जाएगा npr by r. एक्चुअली क्या है, जब आप सर्कुलर में ना, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड सो ऑन, ये rth है. देखिए 1 से स्टार्ट हो जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन r. 2 से स्टार्ट हो जाओ, 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन r एंड सो ऑन 1. ये सभी जो है ये r परमुटेशन एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आप मेरी बात समझो, आप n चीजों में से r को अरेंज कर सकते हो npr वे में. अब आउट ऑफ दीज npr एक एक की r कॉपीज आ गई. जैसे मैं आपको यह एग्जांपल दे रखी है कि सर्कुलर 2 3 4 5 एंड सो ऑन, लास्ट में ये r आ रहा है, फिर 1 आ रहा है. इसमें और इसमें फर्क क्या है? कुछ भी फर्क नहीं है. तो ऐसी एक की r कॉपीज आएंगी, तो r से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट. आप डायरेक्ट ऐसे समझो. अगर आप उस एक्सप्लेनेशन को रेजोनेट ना कर पाओ तो आप ऐसे समझो. तो ये अगर r इक्वल टू n ले तो आपके पास आ जाएगा npn by n which is n factorial by n which is n minus 1 factorial. Difference between clockwise and anti-clockwise arrangement. A, B, C, D are 4 persons which wish to occupy 4 seats around a table, which can be done in 4 minus 1 3 factorial ways. ठीक है. अब आप क्लॉकवाइज, हाफ क्लॉकवाइज होंगी और हाफ ही एंटी क्लॉकवाइज होंगी. ऑब्जर्व दैट दिस इज अ क्लॉकवाइज एंड अनदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. इन ये फिगर 1 फिगर 2 में है. सो बहुत A has a neighbor BD, B has neighbor AC, C has neighbor BD and D has neighbor AC. But with respect to neighbor point of view, both treated the same. मतलब clockwise and anti-clockwise are treated as identical, otherwise different. When clockwise and anti-clockwise are treated as identical, so total number of ways क्या आ जाएंगी? n factorial, n minus 1 factorial divide by 2. क्योंकि सर्कुलर में अगर आपके पास n थिंग्स हैं, उन्हें अरेंज करने के n minus 1 factorial ways हैं, उनका हाफ हो जाएगा, उनका हाफ हो जाएगा. इंपॉर्टेंट नोट, ये नोट आप नोट करना. द फॉलोइंग सिचुएशन लीड टू आइडेंटिकल नेचर ऑफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ गार्लैंड विद फ्लावर्स. ठीक है. बीड्स के साथ आपने नेकलेस बनाना है, नेकलेस विद बीड्स. फॉर्मेशन ऑफ पर्सन सिटिंग अराउंड अ टेबल विद डिस्टिंक्ट नेबर्स. Note, the number of circular permutation of n things taken r at a time in one direction is npr by 2r, and the number of circular permutation of n things taken all at a time in one direction is npr n minus 1 factorial का half. Half are anti-clockwise, half are clockwise. तो n minus 1 factorial total arrangements हुई, उसका half ले लिया. That's it. Example. Find the number of ways of preparing a chain with 6 different colored beads. अब 6 different colored beads हैं. अब देखो आपके पास कितने आएंगे? 6 minus 1 factorial का half. अब beads के साथ वो बना रहे हो ना, एक नेकलेस टाइप चेन बना रहे हो, तो 6 minus 1 factorial का half आ जाएगा 120 by 2 which is 60. Yes. Find the number of ways of arranging 7 persons round a table, around a circle. 7 minus 1 factorial का बस अपना आंसर आ जाएगा 6 factorial which is 720. इसके साथ रेजोनेट करें हम फॉर्मूले के साथ. फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 पर्सन अराउंड अ सर्कुलर टेबल इफ 2 पर्सन विश टू बी सिट टुगेदर. आप इन दो को एक यूनिट मान लो, तो आपके पास एक यूनिट के अलावा कितने यूनिट रह गए? 6 7 यूनिट हो गए.
7 यूनिट को आप सर्कुलर में अरेंज करोगे तो 6 फैक्टोरियल वे आएंगे, और उन 2 पर्सन्स को ए बी और बी ए ऐसे कर सकते हो, ए बी और बी ए, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। चलो एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। Let us treat with the 2 person as 1 unit and the different 6 person as 6 units। तो आपके पास 7 यूनिट्स हो गए। 7 यूनिट अगर आप सर्कुलर अरेंजमेंट करो तो 6 फैक्टोरियल वे हो गए। अब ये 2 पर्सन की अरेंजमेंट करते हैं, इन 2 पे भी फोकस करते हैं, वो 2 फैक्टोरियल वे में होगा। अब एंड कर रहे हो, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। 6 फैक्टोरियल होता है 720, 720 into 2 144 is the answer। Find the number of ways of arranging the chief minister and 10 cabinet minister at a circular table so that chief minister sit in a particular seat। जब पर्टिकुलर सीट की बात आती है ना, तो ये सही सर्कुलर नहीं रहती अरेंजमेंट, ये लीनियर बन जाती है। ये आपने हमेशा याद रखना है, ये यहाँ पे सर्कुलर टेबल उलझाने के लिए है। वन पर्टिकुलर प्लेस अगर फिक्स कर दी फॉर द चीफ मिनिस्टर, नाउ द रिमेनिंग 10 जो कैन बी अरेंज्ड फॉर 10 कैबिनेट मिनिस्टर इन 10 फैक्टोरियल वे। ये लीनियर बन गई, इसलिए ये 10 फैक्टोरियल वेज आ रहा है। आपने सीएम की पोजीशन तो फिक्स कर दी, बाकी 10 को आप लीनियर परम्यूटेशन अरेंज करके 10 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर रहे हो। 10 पर्सन्स को लीनियर एक लाइन में अरेंज करने कितने वेज में होगा? 10p10 विच इज 10 फैक्टोरियल। सो आपके पास आ गया 10 फैक्टोरियल। 3628800 आंसर, 3628800 आंसर है वो। अच्छा ये है find the number of ways of arranging 7 gents and 4 ladies at a round circular table if no 2 ladies are wish to sit together। पहले हम लोग 7 positions fill कर लेंगे gents की, which can be done in 6 factorial way। अब among 2 between 2 gents आप एक एक position vacant छोड़ दोगे, तो 7 position में से 4 fill करनी है, which can be done in 7p4। 7p4 हो गया 7 into 6 into 5 into 4, 7 6 the 42, 42 5 the 210, 210 4 the 840, 840 into 24 प्रोडक्ट करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंबल में भी छोड़ सकते हो आप, मैथमेटिक्स जो है वो लैंग्वेज है सिंबल्स की, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ways of preparing a garland with 3 yellow, 4 pink and 2 red roses of different size so that 2 red roses come together। अब आप 2 red roses को 1 यूनिट मानो, 7 roses को as 7 यूनिट मानो, आपके पास 8 यूनिट हो गए। अब आप सर्कुलर अरेंजमेंट करोगे तो कितने वेज में होंगी? 8 minus 1 फैक्टोरियल का हाफ। अब गार्लैंड बना रहे हो तो माइंड में रखो कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सर्कुलर अपना क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये हमेशा माइंड में रखना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंड द 2 red roses can be arranged among themselves in 2 factorial ways। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो अपने पास 7 फैक्टोरियल आ जाएगा 5040 से। Find the number of ways of arranging 6 boys and 6 girls at a circular table so that all the girls sit together। आप गर्ल्स को एक यूनिट मान लो, ऑलराइट, एंड बाकी जो है 6 उन्हें एक यूनिट अलग अलग मान लो, 6 यूनिट हो गए। 6 और 1 7 यूनिट हो गए। 7 यूनिट अगर आप सर्कुलर पे अरेंज करोगे कितने वेज में होंगे? 7 minus 1 फैक्टोरियल विच इज 6 फैक्टोरियल, मतलब 720। और अब 6 गर्ल्स को अगर आप अरेंज करो themselves तो कितने वेज में होंगे? 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल आ जाएगा एंड प्रिंसिपल। सेकंड जो है नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, फर्स्टली वी अरेंज द 6 बॉयज इन अ सर्कुलर टेबल व्हिच कैन बी डन इन दिस। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बीबी पीबी बीबी ऐसे बॉयज को कर रखा है अरेंज, तो इन्हें हम 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं। 6 minus 1
फैक्टोरियल विच इज 5 फैक्टोरियल, मतलब 120 वेज में. अब बिटवीन दीज 6 boys there are 6 places to be filled by the 6 girls, which can be done in 6p6, which is 6 factorial. 6 factorial होता है 720, 720 into 120 होगा 86400, 86400. This is the answer. 5 factorial into 6 factorial is 86400. 720 into 120, which is 86400. Boys and girls sit alternatively. Firstly, we arrange 6 boys on a circular table in 5 factorial way, and between 6 boys there are 6 places to be filled by 6 persons, 6 girls, which can be done in 6 factorial way. So answer is 6 factorial into 5 factorial, which is 86400. That's it. Find the number of ways of arranging the 5 Indian, 4 American and 3 Russians at a round table so that all the Indians sit together. We treat all Indian as 1 unit and the remaining 4 American and 3 Russians as 7 units. तो 8 units को हमने circular में arrange करना है, which can be done in 7 factorial ways, and the remaining जो है 5 जो Indian है, अब उनकी arrangement की बारी आ रही है, तो which can be done in 5 factorial ways. So total number of ways is 7 factorial into 5 factorial, and प्रिंसिपल के कारण मल्टीप्लिकेशन हो रही है. आप रेजोनेट करो एंड प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा. हमेशा अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉलो करना है. आप आधी गलतियों से बच जाओगे, वैसे तो सारी गलतियों से ही बच जाओगे. नो टू रशियन सिट टुगेदर. हम लोग क्या है, इन 9 को पहले अरेंज करते हैं. 9 minus 1 8 फैक्टोरियल वे में होगा, और इन 9 पर्सन्स के बीच में 9 गैप्स होंगे, जैसे पीछे जो 6 में से 6 गैप आए थे, और 9 में से आपने 3 गैप्स फिल करने हैं, विच कैन बी डन इन 9p3 वेज. तो यहाँ पे एंड प्रिंसिपल के कारण मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 9p3 into 8 फैक्टोरियल, विच इज रिक्वायर्ड आंसर. आगे है बेटा, पर्सन्स ऑफ द सेम नेशनैलिटी सिट टुगेदर. तो आप लोग क्या करोगे, 5 इंडियन को 1 यूनिट मानोगे, 4 अमेरिकन को 1 और 3 रशियन को 1. तो आपने 3 यूनिट्स को पहले अरेंज करना है इन 2 फैक्टोरियल वेज, और फिर 5 इंडियन को 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज करोगे, 4 जो अमेरिकन है उन्हें 4 फैक्टोरियल वे में, और 3 रशियन है उन्हें 3 फैक्टोरियल में, एंड प्रिंसिपल के कारण इन सबकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी. 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, रिक्वायर्ड आंसर. Find the number of ways of arranging 6 red roses and 3 yellow roses of different size in a garland, and in how many of them all the yellow roses together. All the roses together and no 2 yellow roses together. Second one is. चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं. आपके पास 6 रेड रोसीज हैं, 3 येलो रोसीज हैं. क्योंकि गार्लैंड बनाना है तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिस्टिंक्शन तो रहेगी नहीं, तो जितनी अरेंजमेंट आएंगी उसका हाफ होगा. वैसे 6 + 3 - 1 फैक्टोरियल इतनी अरेंजमेंट आती. तो अभी यहाँ पे गार्लैंड और गार्लैंड की बारी है, तो उसका हाफ होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिस्टिंक्शन नहीं होती. तो अपने पास आ गया 8 फैक्टोरियल का हाफ, which is 20160. 8 फैक्टोरियल होता है 40,320, उसका हाफ होगा 20,160. अब all the yellow roses are together, तो let us treat 3 yellows as 1 unit and 6 red roses as 6 units. तो आपके पास 7 units हो गए. तो इन्हें जब अरेंज करेंगे ये आएगा 7 - 1 फैक्टोरियल by 2, which is 6 फैक्टोरियल वे. और अब आप जो विच इज 360 होगा, और 3 येलो जो है उन्हें रोसेस को अरेंज करना है, विच कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल वे. तो 3 फैक्टोरियल इंटू 360 वो आंसर आ जाएगा. 360 इंटू 62160. No 2 yellows are together. अगर हम 6 रेड रोसेस को
अरेंज करें तो 6 माइनस 1 फैक्टोरियल बाय 2, 5 फैक्टोरियल बाय 2, और इन 6 में से 6 गैप्स हैं। अब आपने 3 गैप्स फिल करने हैं 6 में से, विच कैन बी डन इन 6p3 ways, विच इज 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया 5 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, विच इज 60 इंटू 120, 7200।